नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। रोहिणी आचार्य ने आरजेडी पार्टी छोड़ी है। रोहिणी आचार्य ने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला ले लिया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए रोहिणी आचार्य की ओर से इस बात की जानकारी साझा की गई है। साथ ही आपको बता रहे कि जानकारी रोहिणी आचार्य की ओर से सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा की गई है। रोहिणी आचार्य ने परिवार से भी नाता तोड़ दिया है। आपको याद होगा कि कैसे इस वक्त लालू परिवार में सबसे ज्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है। और अब इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई है रोहिणी आचार्य को लेकर के कि रोहिणी आचार्य ने यह फैसला लिया है। उनकी ओर से कहा गया कि वो पार्टी छोड़ रही है पूरी तरह। उन्होंने अपना परिवार के साथ भी रिश्ता तोड़ लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लालू परिवार से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। रोहिणी आचार्य की ओर से फिलहाल ये फैसला लिया गया है पार्टी छोड़ने का। तो रोहिणी आचार्य की ओर से जो पोस्ट किया गया है, उनकी ओर से लिखा गया, आई एम क्विटिंग पॉलिटिक्स एंड आई एम डिसोनिंग माई फैमिली। यानी आप देखिए, खुले तौर पर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स का सहारा लेते हुए ये कह दिया है कि मैं अपने परिवार को पूरी तरह नकार रही हूं और मैं पॉलिटिक्स यानी राजनीति का अब रास्ता भी छोड़ रही हूं। साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि दिस इज व्हाट संजय यादव एंड रमीज हैड आस्क्ड मी टू डू। और उसमें भी दो लोगों के नामों का जिक्र, यानी पहला नाम संजय यादव, दूसरा नाम रमीज, जिसका जिक्र उन्होंने अपने इस पोस्ट में किया है। और उन्होंने ये सीधा सीधा कहा है कि मैं तमाम ब्लेम्स को अपने ऊपर लेने को तैयार हूं, लेकिन मेरा ये फैसला फाइनल है। मैं पॉलिटिक्स का रास्ता अब छोड़ रही हूं। उन्होंने अपने परिवार से नाता तोड़ने का भी फैसला लिया है सोशल मीडिया एक्स पर। हर किसी को यह जानकारी खुद रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। तो मैं राजनीति छोड़ रही हूं, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं ये सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। ये जो बात हम कह रहे हैं, ये रोहिणी आचार्य की ओर से पोस्ट करते हुए हर किसी के समक्ष रखा गया है। तो ये पोस्ट जो आप इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, रोहिणी आचार्य के ये पोस्ट। और लालू परिवार की एक और बेटी इन दिनों नाराज चल रही है। बीते दिनों आपको याद होगा तेज प्रताप यादव की किस तरीके से अपने परिवार के साथ में नहीं बनी थी। उन्होंने अपना रास्ता अलग किया, परिवार से उन्हें बेदखल किया गया और उसके बाद से उन्होंने ऐलान किया कि वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे अपनी पार्टी बनाने के बाद। अब रोहिणी आचार्य को लेकर यह खबर सामने आई है कि उन्होंने पार्टी छोड़ने और परिवार से सारे नाते तोड़ने का फैसला लिया है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये इस वीडियो में जो आपको महिला नजर आ रही है, ये रोहिणी आचार्य ही हैं, जिनकी ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए रोहिणी आचार्य ने यह सीधे सीधे कहा है कि मैं परिवार और राजनीति दोनों छोड़ रही हूं। और उन्होंने यह भी कहा है कि संजय यादव और रमीज ने मुझे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर लेती हूं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा और बता रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त बिहार की सियासत में जहां आपने उथल पुथल देखा, तो वहीं इस बीच बिहार की सियासत के दौरान लालू परिवार में भी जैसे मानो भूचाल सा आया हो। क्योंकि इस वक्त लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अब ये पूरी तरह जग जाहिर है। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच में जो अनबन की खबरें सामने आई, उसके बाद से दोनों भाई अलग हुए और साथ ही तेज प्रताप यादव को यहाँ तक पार्टी के साथ साथ में परिवार से भी बाहर निकाल दिया गया था। और अब तेज प्रताप के बाद लालू परिवार का एक और सदस्य यानी रोहिणी आचार्य जो कि बड़ी बेटी लालू यादव की। और फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलकमल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलकमल, जानकारी चाहेंगे आपसे कि अचानक से रोहिणी आचार्य का ये फैसला सामने जो आया है, ये आखिर क्या समय को देखते हुए उन्होंने लिया या लालू परिवार के भीतर कोई बात रही है? बिल्कुल, देखिए, ये जो चुनाव परिणाम आए हैं, ये शॉकिंग है महागठबंधन और खासकर आरजेडी के लिए। और उसमें भी सबसे बड़ी खास बात यह है कि लालू परिवार के लिए सबसे शॉकिंग न्यूज है ये कि 2010 के बाद सबसे करारी हार जो है 2025 में उनकी हुई है। और जैसे तैसे तेजस्वी यादव जो है वो अपनी सीट जो है बचाने में कामयाब रहे। ऐसे में जो परिवार के अंदर जो खटपट चल रही थी, जब कहा जाता है कि जब नींव कमजोर होता है
तो उसके बाद जो है इमारत बहुत ज्यादा देर ठहरती नहीं है। जी। तो ये आरजेडी जिस तरह से कमजोर हुई है, परिवार के बीच के अंदर में जो द्वंद्व चल रहा था, अब वो खुल के सामने आने लगा है। आप देखिए कि रोहिणी आचार्य ने जो अपने एक्स पोस्ट पे लिखा है जी। कि वो पार्टी तो छोड़ ही रही है, राजनीति से तो संन्यास ले ही रही है, परिवार से भी वो अपना संबंध तोड़ रही है। तो राजनीति छोड़ रही हो ये बात तो समझ में आती है कि चलिए पार्टी हार गई उसके बाद, लेकिन परिवार से क्यों अलग हो रही है, ये बात समझ में आनी चाहिए लोगों को कि परिवार के भीतर में कितना द्वंद्व चल रहा था लालू परिवार के अंदर में, परिवार से भी नाता तोड़ रही हो। और इसके लिए फिर से एक बार रोहिणी आचार्य ने संजय यादव और रमीज नामक जो कार्यकर्ता हैं उनके, संजय यादव तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अपर हाउस के, और रमीज है ये, तो उनका यह कहना है कि उन लोगों ने ऐसा करने को कहा है। तो ऐसे में लास्ट में वो लिखती है कि सारा दोष मैं अपने ऊपर लेती हूँ। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जब रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव के लिए चुनाव प्रचार करने गई थी वहां पर राघोपुर में, तो ये पता चला है कि रोहिणी आचार्य छपरा, सारण और उस क्षेत्र में और तेज प्रताप के लिए भी चुनाव प्रचार करने जाना चाहती थी वो, लेकिन उन्हें रोका गया। उन्हें ना सिर्फ परिवार की तरफ से रोका गया बल्कि संजय यादव ने भी उन्हें वहां कैंपेनिंग करने की इजाजत नहीं दी, राघोपुर के अलावा दूसरी जगह कैंपेनिंग करने की इजाजत नहीं दी। इस बात से तो वो आहत थी। और आप देखिए राघोपुर में वो चुनाव प्रचार कर रही थी तो उस समय तेज प्रताप को उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तेज प्रताप के साथ है, जबकि तेज प्रताप जनशक्ति जनता दल से चुनाव लड़ रहे थे, परिवार से उनको अलग कर दिया गया है। तो ये अब जब कमजोर हुआ है, उनकी पार्टी कमजोर हुई है, नेतृत्व कमजोर हुआ है, लालू प्रसाद यादव बीमार है, जहां पर पूरे चुनाव में वो लालू प्रसाद यादव एक ही जगह गए थे रोड शो करने के लिए, वो भी दानापुर, पटना के दानापुर में। तो खबरें आई थी कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने उस दौरान भी 2 पोस्ट किए थे, उसके बाद से उन्होंने कहा था कि सब कुछ ठीक है, फिर अचानक से इस तरीके की बेरुखी परिवार से अचानक सामने आ जाती दोबारा। मैंने कहा ना कि देखिए वो चुनाव के दौरान की बात है कि सब कुछ ठीक है, तो चुनाव के समय में अगर ये डिस्प्यूट सामने आ जाता तो और बुरी हाल होती राष्ट्रीय जनता दल की और लालू परिवार के जितने भी सदस्य जो खड़े हुए थे चुनाव में, उनकी हालत का। तो मैं ये आपको कह रहा था कि लालू प्रसाद यादव एक ही जगह रोड शो करने गए थे, आपको रीतलाल यादव के लिए पटना के दानापुर में, और वहां रोड शो किया था। पूरे चुनाव कैंपेन में कहीं नहीं गए, वो सिर्फ रीतलाल यादव के गए थे जो जेल में बंद था, वो पैरोल पे छूट के आया है, और वहां भी रीतलाल यादव हार गया। तो आप समझ सकती हैं कि जब लालू प्रसाद यादव जहां पे कैंपेनिंग करने गए वहां पर भी चुनाव हार जा रहा है उनका उम्मीदवार, तो ऐसे में परिवार के जो अंतःकलह है वो अब सामने आ रहे हैं। अब आगे आगे देखिए जिस प्रकार से अंतःकलह है वो और सामने आएगा। तो पार्टी तो हारी ही है, अब परिवार भी लालू प्रसाद यादव का हार का सामना करना पड़ा, उनके परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं